हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्रेया और चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी के लिए 3 मार्कर क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। मतलब हमें 3 ऐसी विशेषताएं बतानी अपने संविधान की जो कि हमने अमेरिकी संविधान से ली है, ठीक है, जो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। तो हमने सबसे पहले उद्देशिका का विचार कि मतलब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उद्देशिका या प्रियम्बल या प्रस्तावना को डालना है। तो ये विचार हमने लिया था अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद हमने न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो यूएसए से ली। मतलब जो भी हमारे उच्च न्यायालय जो भी केस सुनेगा उसको हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उनपे वो हो सकता है, बात हो सकता है। इसके बाद अगला लिया हमने मूल अधिकार और इसके बाद लिया है उप राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। इसके अलावा हमने उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया है। तो ठीक है, इनमें से कोई भी 3 बातें अगर हम अपने क्वेश्चंस में लिख देंगे तो हमें 3 नंबर मिल सकते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। बंधुत्व का मेन अर्थ होता है भाईचारे की भावना, मतलब आपसी भाईचारे की भावना, सहिष्णुता की भावना, ये बंधुत्व का मतलब है। यदि भारतीय संविधान देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संदर्भ स्रोत के रूप में ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इस शब्द को हमने अपने उसमें डाला है और ये मूल संविधान का एक शब्द है। ये बात याद रखिएगा कि ये मूल संविधान का एक शब्द है। पहला भाईचारे की भावना और दूसरा मूल संविधान का एक शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान संज्ञा किसने दी है। तो ये दी है केसी वियर ने, ठीक है। अर्धसंघीय संविधान मतलब ऐसा संविधान जो कि संघीय और एकात्मक दोनों गुण रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंततः स्थापित किया गया है। तो हमने 42वें संविधान संशोधन में किन किन शब्दों को अपनी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में रखा है। तो इसमें 3 शब्द थे जिनको हमने रखा है अपने 42वें संविधान संशोधन में। कौन कौन से थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और इसको कब जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 1978 में। सॉरी, 1976 में हमने इनको जोड़ा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो भारत के संविधान का प्रारूप जो था प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया, प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया। ओके, और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। अध्यक्ष के साथ मिला के टोटल 7 मेंबर्स थे। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत मतलब कि जो उद्देश्य मतलब जो हमारे प्रारूप समिति उनके सदस्यों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे। तो ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, तब प्रांतों का जो संविधान कैसे बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसका जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और दूसरा दिया गया था मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों सलाहकार समिति, ठीक है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है। तो हमें पता है कि भारत के संविधान लिखित संविधान है, ये तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बात है। लेकिन इसके अलावा हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, 360 से ज्यादा आर्टिकल है, लगभग 365 आर्टिकल्स हैं। दूसरा, इसके अलावा इसके भाग 25 भाग हैं, 25। और इसके अलावा 12 अनुसूचियां भी हमने डाली है ना। और इसमें हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि प्रांतों के लिए और केंद्र के लिए एक ही संविधान है, इसलिए हमारा संविधान जो है बृहत्तम संविधान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
भारत के संविधान पर कनाडा एवं आयरलैंड के संविधान का क्या प्रभाव पड़ा है? तो कनाडा और आयरलैंड के संविधान का भारत के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? ये मतलब कनाडा से हमने क्या लिया है और आयरलैंड से क्या लिया है? तो कनाडा से हमने संघात्मक शासन प्रणाली, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली है ना, सीधे सीधे संघीय व्यवस्था ली है। अगला लिया अवशिष्ट शक्तियां भी हमने किससे ली है? कनाडा से ली है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की जो परामर्शी न्याय निर्णय, जो परामर्श लेने का उच्चतम न्यायालय से हम जो ले सकते हैं परामर्श, वो जो है वो भी हमने कनाडा से लिया है। और शक्तियों का वितरण, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है वो भी कनाडा से लिया है। इसके अलावा राज्यपाल का जो नियुक्ति होती है ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। अब आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने लिया है नीति निदेशक तत्व और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, मेनली राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में जो निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, बोलते जाए। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान के जो 14 भाग मतलब कि अनुच्छेद जो 14 है के प्रावधानों को हमें स्पष्ट करना है। तो अनुच्छेद 14 में क्या क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, मतलब कि विधि के समक्ष सभी समान है और विधि का समानता के साथ संरक्षण किया। ये अनुच्छेद 14 में ये दो प्रावधान किए। ये जो है 14 जो है भाग, ये भी हम डाल सकते हैं भाग 3 के मूल अधिकारों में शामिल, समानता को जो मूल अधिकार है उसमें शामिल किया गया। क्वेश्चन हम देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संसद के गठन को लिखिए। तो संवैधानिक प्रावधान के तहत भारतीय संविधान का गठन, तो भारतीय संविधान का जो भारतीय संसद जो है उसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 79 के तहत। 79 के तहत इसका गठन, भारतीय संसद का गठन किया जाता है। अब भारतीय संसद में जो अंग है वो क्या क्या है? वो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, ये 3 अंग होते हैं। मतलब इन तीनों में से अगर एक भी अंग अनुपस्थित है तो भारतीय संसद पूरी नहीं है। इसके अलावा हमारी जो संसद है उसका कार्य क्या है? जो संसद है एक विधायिका है, मतलब विधि निर्माण करने वाली इंस्टीट्यूशन, केंद्रीय स्तर पर विधि निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति तत्व एक दूसरे के पूरक है, समझाइए। मतलब ये पूछा गया है कि जो हमारे जो मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक है, हमें ये बताना है। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक इसलिए है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए दिए गए हैं, और मूल अधिकार हमें क्यों दिए गए हैं? ताकि हम राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कर सकें, ठीक है। तो जहां हमें मूल अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र या राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं, वहीं हमें नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता और अधिकार देते हैं। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके अलावा ये जो अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, इसीलिए इनको एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।